क्लास क्लास 12 लेसन जीव जगत। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, गड़बड़े हो स्थूल विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। सुनिए सर, भौतिक जगत। तो भौतिक विज्ञान क्लास 11 लेसन 1 भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत। देखो, पहले हम लोग जानेंगे आखिर भौतिक विज्ञान क्या होता है, जिसको आप अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। इसके बारे में याद भी होगा, कोई आपसे पूछे तो बता भी सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे, सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, पृथ्वी कैसे घूमती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, कोई पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। तमाम प्रकार के जो नियम होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो लिख लो, यहाँ पर ध्यान से लिख लो सकते हो। विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और आप सभी लोग को याद होगा कि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। तो सिंपल सी बात है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? तो अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो उदाहरण में लिख सकते हैं। पहले तो आप यही लिख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या जो पृथ्वी के बाद तमाम प्रकार के मान विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को नक्षत्र विज्ञान कहते हैं, बारे में अध्ययन किया जाता है। तथा भौतिक विज्ञान, पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उदाहरण हम लोग बता सकते हैं, सूर्य हुए, चंद्रमा, तारा, ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद से भौतिक विज्ञान के बाद हमारे पास आता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? तो हमारे पास आता है ऊर्जा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य फिजिक्स में भी आ रहा है, द्रव्य मैटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो कहो कि द्रव्य वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। और लिख लो, द्रव्य वह होता है जिसमें भार, कमा करके द्रव्यमान और स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। आप उदाहरण में तो लिख ही सकते हैं ना। उदाहरण में चाहे तो आप पेन, पेंसिल, बेंच इत्यादि आप चाहे तो लिख सकते हैं उदाहरण।
तो द्रव्य जान के द्रव्य होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। द्रव्य के बाद हमारे पास एक चीज आता है जिसका नाम होता है ऊर्जा, एनर्जी जिसको कहते हैं ऊर्जा। याद है ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा लिखना कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हालांकि लिख लेना वस्तु को, व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक दिन में 2500 से 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ये भी लिखा ना, ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक MKS पद्धति, याद है ना? मीटर किलोग्राम सेकेंड इसका पूरा नाम होता है, पढ़े होंगे 9th में इसको भी। MKS पद्धति में जूल तथा सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। याद कर रहे हैं ना? कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताइए कि जो ऊर्जा होता है MKS पद्धति में क्या मात्रक होता है और जो CGS में इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो MKS में तो जूल, CGS में ये। अच्छा, आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऊर्जा का बीमा डायमेंशन आगे अब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर में। तो mL²T/-2 होता है। आपको बता देते हैं कि जहाँ भी किलोग्राम आता है उसके लिए M लिखते हैं, जहाँ मीटर आएगा या सेंटीमीटर आएगा उसके लिए L, और जहाँ सेकेंड आता है उसके लिए T लिखते हैं। माने जहाँ भी मीटर आएगा मात्रक के रूप में, चाहे कोई भी राशि हो, उसके लिए किलोग्राम आएगा उसके लिए M, कहीं मीटर आएगा उसके लिए L, और सेकेंड आता है तो हम लोग T लिखते हैं। अब देख लो, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं एक और हेडिंग में कि द्रव्यमान को मास कहते हैं ना, M से। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का सूत्र, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का सूत्र होता है, देख लो, होता है आपका E बराबर M गुणे C स्क्वायर। E बराबर क्या हो गया? M गुणे C स्क्वायर, जहाँ E क्या है भाई? ऊर्जा है, और इसका मात्रक जूल होता है। M द्रव्यमान है और इसका मात्रक किलोग्राम होता है। C निर्वात में प्रकाश की चाल है, और इसका मान भी याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग बता सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, फर्स्ट, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यदि किसी पिंड
का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो ऊर्जा बताइए। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। अच्छा, याद है ना द्रव्यमान को क्या, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पिंड में पाए जाने वाली संपूर्ण मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो ऊर्जा बताना है। तो देखो कैसे हल करोगे, हल करते हैं इसको। क्या दिया देखो, किसी पिंड का द्रव्यमान यम है, यम का मान 10 किलोग्राम, एनर्जी निकालना है तो ई निकालना है, सी का मान फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। पहले आपको बता दें कि जो आप लगाएंगे उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, सूत्र, वो होता है E = m×c²। अच्छा, एक और चीज़ इसको जान जाना, ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो E = m×c²। अब इसमें जो मान होता है रख लेते हैं, E वैसे ही रखो, जहाँ m है तहाँ 10 लिखो, जहाँ c है तहाँ 3 × 10⁸, इसके ऊपर 2 लिख लो। तो E = 10 × डबल लिखोगे 3 × 10⁸ गुणे 3 × 10⁸। तो E बराबर हो जाएगा, देखो बाबू, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 10 के ऊपर 17, और इसके बाद आप जूल लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे? जूल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट करो। क्या कहा कि एक पिंड है और उस पिंड का जो ऊर्जा है 50 जूल है। क्या बताना है? द्रव्यमान बताइए। तो चलो हल करते हैं। पहले इसको हल कैसे करोगे देखो, पहले कहा दिया ना, ऊर्जा दिया, एनर्जी कहते हैं ई का मान आपके पास है 50 जूल। ठीक है, क्या बताना है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसे प्रदर्शित करते हैं? एम से। एम बताना है, सी का मान फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, यहाँ से जब तुम निकालोगे सूत्र का यूज करोगे, E = m×c², ये सूत्र हो जाता है। E = m×c²। इसी पर रखो, जहाँ E है तहाँ पर 50 लिख लो, 50 लिखो, जहाँ m है निकालना है, जहाँ c है तहाँ 3 × 10⁸, इसके ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर, तो 50 लिख लो बराबर m × अच्छा, इसको डबल लिखना है इस तरीके से, 3 × 10⁸ गुणे 3 × 10⁸, 50 से लिख लो बराबर m, ये 3 3 का 9 गुणे 10⁻16 हो जाएगा। तो 50/9 गुणे 10⁻16 बराबर m। ये ऊपर लेके चले जाओ तो 50 गुणे 10⁻−16 बराबर m, नीचे 9 है तो 9 × 45, फिर 9 × 45 इतना आता जाएगा, 10⁻16 किलोग्राम m का मान हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, m = 5.55 गुणे 10⁻16 किलोग्राम आपका आंसर आएगा। ठीक है, बना लोगे। ये भी आपका सवाल था, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आते हैं भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। यहाँ पर भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। देखो, तो कह सकते हो कि भौतिक विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वह 2 प्रकार का है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का माने, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि जो भौतिक विज्ञान होता है उसके कितने कार्य क्षेत्रों में बांटा गया, तो आप कहेंगे 2 कार्य क्षेत्रों में। जो फर्स्ट है उसका नाम है स्थूल विज्ञान, स्थूल विज्ञान, और जो सेकेंड है उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान।
माने जो भौतिक विज्ञान है उसको कार्य क्षेत्र के हिसाब से 2 भागों में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 भागों में, एक होता है स्थूल विज्ञान और एक होता है सूक्ष्म विज्ञान। और आपसे कोई कहा कि अब यहाँ से स्थूल विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में तो कहोगे देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा बड़े बड़े पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है स्थूल विज्ञान। तो लिख लो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा बड़े बड़े पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे स्थूल विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? आप इसके उदाहरण में बता देना। सूर्य बहुत बड़ा पिंड है, जो सूर्य आप लिखेंगे वह भी स्थूल विज्ञान में आ जाएगा। जो तारे हैं यह भी स्थूल विज्ञान में आ जाएंगे। चंद्रमा जो आप कहते हैं वह भी स्थूल विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद से स्थूल विज्ञान के बाद हमारे पास सेकंड नंबर जो आता है उसका नाम होता है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान तो आप कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा सूक्ष्म पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उदाहरण आप कह सकते हैं सूक्ष्म पदार्थ। कोई भी बहुत छोटा छोटा सुई हो गया, उससे भी छोटा कोई पिंड है, उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वही हमारा कहलाता है सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है। तो ये स्थूल विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम लोग कल करेंगे। इतना फिक्स आज रहने देते हैं।